औरत को कभी कमजोर नहीं बनाया गया। उसे सिर्फ ये बिलीव करवाया गया कि वो कमजोर है। उन्होंने हमेशा तुम्हें कहा कि थोड़ा कम बोलो, थोड़ा कम दिखो, थोड़ा दबे पांव चलो। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि तुम कितनी पावरफुल हो सकती हो। सोचो, क्या कभी तुमने उस खामोशी को महसूस किया है जो तुम्हारे अंदर तब पैदा होती है जब तुम्हारे पास बेहतरीन आइडिया होता है लेकिन तुम बोलने से डरती हो? लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि हमें बचपन से गुड़िया बनकर रहना सिखाया गया, जिसकी डोरियां हमेशा दूसरों के हाथ में होती हैं। तुम सोचती हो कि तुम रेडी नहीं हो, जबकि सच तो ये है कि कोई भी कभी रेडी नहीं होता। हम इंतजार करती हैं कि जब तक हम 100% परफेक्ट नहीं हो जाती, हम कदम नहीं उठाएंगी। लेकिन मर्दों को देखो, वो 60% काबिलियत के साथ भी पूरे कॉन्फिडेंस से मैदान में कूद जाती हैं। वो रिस्क लेती हैं, वो गलती करती हैं और फिर सीखती हैं। मगर तुम परफेक्शन की जाल में फंसी रहती हो। तुम परमिशन का वेट करती हो, जबकि तुम्हें लीडरशिप लेनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि कोई आएगा, तुम्हारे सर पर हाथ रखेगा और कहेगा कि अब तुम्हारी बारी है। लेकिन सुन लो, कोई नहीं आने वाला। तुम्हें अपनी बारी खुद छीननी होगी। कभी महसूस किया है कि जब तुम वर्क प्लेस पर होती हो, तुम टेबल के कोने में बैठी होती हो, तुम कोशिश करती हो कि तुम कम से कम जगह घेरो, कम से कम नजर आओ? क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुमने ज्यादा जगह ली तो लोग तुम्हें डोमिनेटिंग कहेंगे। तुम पीछे हट जाती हो जबकि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। ये जो कॉन्फिडेंस का गैप है, ये कोई कुदरती चीज नहीं है। ये सदियों की कंडीशनिंग का नतीजा है। जब एक मर्द एग्रेसिव होता है तो उसे एम्बिशियस कहा जाता है, लेकिन जब एक औरत वही बिहेवियर दिखाती है तो उसे डिफिकल्ट या इमोशनल कहकर साइड पर कर दिया जाता है। और यहीं ज्यादा लोग रुक जाते हैं। वो डर जाती हैं कि उनका इमेज खराब हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे का जो भूत है, वो तुम्हारी तरह हर औरत के सपनों का कातिल है। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने अपने करियर को प्रायोरिटी दी तो तुम एक अच्छी माँ, अच्छी बीवी या अच्छी बेटी नहीं बन पाओगी। तुम्हें एक बैलेंस का लॉलीपॉप दिया जाता है जो मर्दों से कभी नहीं मांगा जाता। उनसे कोई नहीं पूछता कि वो अपने काम और बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन तुमसे ये सवाल हर मोड़ पर किया जाएगा ताकि तुम गिल्टी महसूस करो और खुद ही पीछे हट जाओ। असल मसला यह है कि हम अपनी सक्सेस को अपना नहीं समझती। जब तुम कामयाब होती हो, तुम कहती हो कि बस लक था या टीम ने बहुत मदद की। तुम अपनी मेहनत को ओन क्यों नहीं करती? जब तुम गलती करती हो तो पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले लेती हो, लेकिन जब कामयाब होती हो तो क्रेडिट बांटने लगती हो। स्टॉप अपोलोजाइजिंग अननेसेसरीली। आई एम सॉरी कहना बंद करो हर उस बात पर जो तुम्हारा हक है। आई एम सॉरी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? आई एम सॉरी, आई थिंक यू आर रॉन्ग। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी राय और तुम्हारी मेहनत कोई एहसान नहीं है। तुम्हें सीखना होगा कि कैसे नो कहना है बिना गिल्टी महसूस किए। तुम्हें सीखना होगा कि कैसे अपना लोहा मनवाना है उस जगह पर जहां तुम्हें सिर्फ एक डेकोरेटिंग पीस समझा जाता है। वर्क प्लेस हो या घर, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे काम से नहीं, तुम्हारे अपने ऊपर यकीन से तय होती है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर तुम खुद को काबिल नहीं समझोगी तो दुनिया तुम्हें कभी काबिल नहीं मानेगी। हम अक्सर प्रमोशन मांगने से पहले 10 बार सोचती हैं कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं, जबकि मर्द ये नहीं सोचते। वो बस लीप ऑफ फेथ लेते हैं। अब थोड़ा रिबेलियस बनो, क्योंकि शरीफ औरतों ने कभी तारीख नहीं बदली। अगर तुम वही करती रहोगी जो हमेशा से होता आया है, तो तुम्हें वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। लीडरशिप कोई टाइटल नहीं है जो कोई तुम्हें देगा। लीडरशिप एक माइंडसेट है। जब तुम मीटिंग में बैठती हो तो टेबल के दरमियान में बैठो। अपनी आवाज को ऊंचा करो। अगर कोई तुम्हारी बात काटे तो उसे रोको और कहो, आई हैवंट फिनिश्ड येट। अपनी स्पेस क्लेम करो। सोसाइटी तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी एक एक्सपायरी डेट है, कि तुम्हें एक खास उम्र तक शादी करनी है, एक खास तरह से कपड़े पहननी है, एक खास हद तक सपने देखनी है। लेकिन
उन्हें बताने दो। तुम अपना रास्ता खुद चुनो। जब तुम दूसरी औरतों को देखती हो जो कामयाब हैं, तो उनसे जलने की बजाय उनसे सीखो। एक औरत की कामयाबी दूसरी औरत के लिए दरवाजा खोलती है। जब तुम एक स्टेप आगे लेती हो, तुम अपने पीछे आने वाली हजारों लड़कियों के लिए रास्ता आसान करती हो। कंपटीशन मर्दों से नहीं, अपनी उस पुरानी सोच से है जो तुम्हें रोक रही है। ये दुनिया तुम्हारी काबिलियत से नहीं डरती, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस से डरती है। क्योंकि जब एक औरत को अपनी ताकत का एहसास हो जाता है, तो वो सिस्टम को चैलेंज करती है, वो सवाल पूछती है, वो तब्दीली लाती है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेली हो, लेकिन तुम्हारे अंदर उन तमाम औरतों की हिम्मत है जो तुमसे पहले लड़ चुकी हैं। वर्क लाइफ बैलेंस का प्रेशर एक धोखा है। तुम्हें हर जगह परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने लिए बेहतरीन होना है। तुम्हें वो डर खत्म करना होगा कि लोग तुम्हें बॉसी कहेंगे। हाँ, तुम बॉसी हो क्योंकि तुम बॉस हो। तुम्हें वो डर निकालना होगा कि तुम एग्रेसिव लग रही हो। हाँ, तुम एग्रेसिव हो क्योंकि तुम अपने हक के लिए लड़ रही हो। अपने आप को छोटा दिखाना बंद करो ताकि दूसरे कंफर्टेबल महसूस करें। अगर तुम्हारी चमक से किसी की आंखें चुंधिया रही हैं, तो ये उनका मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें सिखाया गया कि सैक्रिफाइस औरत का गहना है, लेकिन कभी कभी सैक्रिफाइस नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट जरूरी होता है अपनी पहचान बनाने के लिए। अक्सर औरतें करियर के टॉप तक पहुंचने से पहले ही लीव कर देती हैं दिमागी तौर पर। वो सोचती हैं कि 2 साल बाद मेरी शादी होगी या बच्चे होंगे, तो मैं कैसे मैनेज करूंगी, और इसी सोच में वो आज की अपॉर्चुनिटीज छोड़ देती हैं। डोंट लीव बिफोर यू लीव। जब तक तुम वहां हो, पूरी शिद्दत से काम करो। फ्यूचर के डर को आज की रुकावट मत बनने दो। एम्बिशन कोई बुरी चीज नहीं है। एम्बिशन का मतलब है कि तुम अपने लिए बेहतरी चाहती हो। तुम्हें अपने पार्टनर को भी बराबरी का हिस्सा देना होगा घर के कामों में। घर चलाना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है। जब तक घर की डोरियां बराबर नहीं बनती, तब तक वर्क प्लेस पर तुम्हारा राज मुकम्मल नहीं होगा। लीन इन करो, यानी आगे बढ़ो और उस टेबल पर अपना हक जताओ जहां फैसले होते हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने दिमाग की जंजीरें तोड़ दो। ये जो सेल्फ डाउट है, ये जो रोज सुबह तुम आईने में देखकर सोचती हो कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, ये सवाल ही गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि मुझे कौन रोकेगा। जब तुम खुद पर यकीन कर लेती हो, तो पूरी कायनात तुम्हारे रास्ते से हट जाती है। तुम्हारे पास वो साइकोलॉजी होनी चाहिए जो कहती है कि अगर जगह नहीं मिल रही तो जगह बनाओ। अगर टेबल पर कुर्सी नहीं मिल रही तो अपनी कुर्सी खुद लेकर आओ। हर उस शख्स को गलत साबित करो जिसने कहा था कि तुम सिर्फ एक हद तक जा सकती हो। तुम्हारी कोई हद नहीं है। तुम समंदर हो, तुम आग हो, तुम तूफान हो। तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि राज करने के लिए ताज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक बुलंद इरादे की जरूरत होती है। सदियों की खामोशी अब टूटेगी। पुरानी सोच के दरो दीवार अब हिलेंगे, क्योंकि अब तुमने बोलना शुरू कर दिया है। तुम्हें सिर्फ जागना है, क्योंकि तुम में राज करने की ताकत पहले से मौजूद है। अब हर औरत राज करेगी। इस राज की शुरुआत आज से और अभी से होती है, जब तुम ये फैसला करती हो कि तुम मजीद खामोश नहीं रहोगी। तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है।